हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आप तो जानते ही होंगे ना। यस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 है आपकी। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। यस, यानी कि सभी ध्यान दे रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम क्या है? क्या नाम है? गुड, ट्रीटिंग योरसेल्फ। ट्रीटिंग योर सेल्फ। अब तो आपको बता दिया आपने कि हम चैप्टर नंबर 2 भी कर रहे हैं और आपने नाम भी बता दिया, पर लेक्चर नंबर कौन सा है ये? हमने कितनी क्लासेस ले ली इसकी? एक ही क्लास लिया। तो आज कौन सी क्लास है हमारी? आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था ट्रीटिंग योरसेल्फ का मीनिंग क्या है। आप अब मुझे बताइए कि ट्रीटिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है। ट्रीट करना क्या होता है? ट्रीट करना अपने आप को। योरसेल्फ इज अपने आप ना। अपने आप कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? क्या ट्रीट, क्या किस चीज़ की ट्रीटिंग? अपने आप का देखभाल करना। वेरी गुड। अपने और ध्यान देना कि हम जो है अगर कुछ छोटा मोटा चीज़ हो जाए तो हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था यू विजिट टू अ डॉक्टर व्हेन यू आर सिक। हम विजिट करते हैं ना डॉक्टर को कि हाँ भाई हम जो है बीमार हो गए हैं तो अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं। वो क्या करता है? वो आपको एग्जामिन करता है। आपको जब पूरा जांच लेते हैं वो, तो आपको बता देते हैं, वो एनालाइज करते हैं, अच्छा आपको ये तकलीफ़ है। फिर उस तकलीफ़ का आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयाँ वगैरह मेडिकेशन वो लिख कर देते हैं। फिर आप वो फॉलो करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, है ना। फिर लेकिन एक बात बताइए, क्या हर बार डॉक्टर के पास जाना ठीक है? नहीं। अगर आपको कुछ छोटी मोटी तकलीफ है वो तो आप खुद भी अपना ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप अपना ख्याल रखें तो आप बीमार ही नहीं होंगे, है ना। तो उसी के लिए आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, जिसमें क्या था कि आपको अगर कोल्ड एंड कफ है तो आप क्या कर सकते हैं? आप लेटिए, आराम कीजिए थोड़ा सा। और क्या कर सकते हैं? बहुत सारा पानी पीजिए। पानी क्यों पीना है बहुत सारा? क्योंकि पानी क्या करती है, हमारे अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकाल कर पूरे हमारी बॉडी को क्लीन कर देती है। फिर क्या कर सकते हैं? उसमें आप गरम गरम चाय पीजिए। वो भी कैसी चाय पीनी है? तुलसी के पत्तों की और किसकी? अदरक की। तुलसी पत्ता और अदरक को आप मिक्स करके चाय के साथ पीजिए, उससे आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमने क्या पढ़ा? और हमने फैक्ट्स पढ़े थे कि जो बहुत ज़्यादा स्प्रेन हो जाता है सिवियर तरीके का, उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं उसको। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पेज नंबर 14 से। नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 14। ठीक है बच्चों, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, अब आप मुझे जो है मेरे साथ साथ आपको अब रीडिंग करना है और समझते जाना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, समझा है, क्या लिखा है बुक में। ठीक है, तो पेज नंबर 14 पे देखिए, पहली लाइन टॉप से हम स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो देखिए क्या लिखी है, इफ़ यू कट योर सेल्फ। अगर आपको कहीं कट लग जाता है, वॉश द कट विथ सोप एंड क्लीन वाटर। आपको उस कट पे क्या करना है? आपको उस पे साफ पानी से उसको आपको जो है क्लीन करना है, साफ करना है आपको विद सोप एंड क्लीन वाटर। ठीक है, देन यूज अ प्लास्टर ऑन द वुंड टू कीप इट क्लीन। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उसके ऊपर प्लास्टर, आप बैंडेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर क्या हो, वो कुछ भी जो है वो डस्ट जो है उड़ती रहती है ना डस्ट, तो या कुछ गंदा वगैरह ना लगे, इन्फेक्शन ना हो आपको उससे, तो आप उसको ढक के थोड़ा सा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? बैंडेड लगाइए, प्लास्टर कीजिए, उससे आप क्या कर सकते हैं? आपका वो ठीक हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा कट होता है तो ड्रेसिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, पट्टी वगैरह पूरी प्रॉपर बांधनी पड़ती है। छोटा मोटा है तो बैंडेड लगा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम बैंडेड क्यों लगाते हैं? ताकि
जो है, जो वूंड, जो कटा हुआ जो आपका जो है जगह जो है, मान लीजिए यहाँ कटा है तो आप यहाँ पे बैंडेज लगाइए, उससे क्या होगा, उससे जो है कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं लगेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, साफ़ रहेगी ये जगह, और जो है मक्खी मच्छर उनसे आप दूर रहेंगे, और जो है जल्दी से आप जो है रिकवर कर जाएंगे, हीलिंग बहुत जल्दी होगी आपकी। ठीक है बच्चों, इसलिए आप उसको ढक कर रखें अपने वूंड को, ठीक है, और उसका ख्याल रखें, और उसको धोना भी बहुत ज़रूरी है जब आपका कट जाए तो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक पॉइंट तो हमने अभी पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब बताइए मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। ठीक है, मेरे साथ ही पढ़िए। इफ़ यू हैव डायरिया और अपसेट स्टमक, अगर आपको डायरिया हो जाता है या फिर आपका स्टमक अपसेट है, यानी कि लूज मोशन जिसको हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, अगर वो हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा पानी पीजिए। क्यों, जब भी लूज मोशन होता है तो क्या होता है, आपको जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर से बहुत सारा पानी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर वाटर इनसाइड योर बॉडी, आपका वाटर लेवल जो है कम होता जा रहा है आपके शरीर में। वाटर लेवल कम होने का बहुत ही ख़राब जो है होता है, वाटर ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वाटर क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं ना। अगर पानी अगर रहेगा ही नहीं हमारे शरीर में, कम हो जाएगा पानी, तो फिर कैसे क्लीन करेगा, हमारी बॉडी को कैसे साफ़ रखेगा, नहीं रखेगा ना। तो इसीलिए लूज़ मोशन में आपको पता ही है कि बहुत सारा पानी जो है हमारा जो है वो लूज़ कर जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, उससे पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होते ही हमको पानी जो है अपना लेवल जो है बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाएंगे पानी का लेवल, ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, या फिर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो पियो आप, उससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी के घर में ORS नहीं अवेलेबल है उस वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं, एक गिलास वाटर में आप पिंच भर नमक डालिए उसमें, और उसमें आप एक टेबल स्पून आप शुगर डालिए उसमें, और उसको आप मिक्स करके आप पी सकते हैं, उससे भी आपका वाटर लेवल जो है ठीक हो जाएगा। अब हम बुक में देख लेते हैं, तो जनरल बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बुक में देख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। ठीक है, यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर, आपको बहुत सारा पानी तो पीना है, लेकिन कैसा पानी पीना है, साफ पानी पीना है, सुरक्षित पानी पीना है, एक्वागार्ड का। ठीक है, एकदम साफ प्योर पानी पीना है, गंदा नहीं होना चाहिए। पानी भी अगर गंदा पीते हैं उससे भी बीमारी हो सकती है, इसलिए आपको साफ पानी पीना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू शुड टेक ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और टेक 2 or 3 teaspoons of sugar and a pinch of salt with baking soda into a glass of water. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं। ठीक है, ORS लीजिए, और अगर ORS नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 टीस्पून्स चीनी लेनी है आपको, और पिंच भर आपको नमक लेना है, चुटकी भर नमक लेना है, और बेकिंग सोडा के साथ आपको 1 गिलास पानी में जो है मिक्स करके आपको वो पी लेना है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। अगर आपके शरीर में अगर आपका स्टमक अपसेट है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, उससे आपका वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वाटर को पूरा करने के लिए आपको ORS पीना पड़ता है। आप बहुत सारा पानी पीजिए, नहीं होता बहुत सारा पानी, ORS पीजिए आप, ORS से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ फीवर डू नॉट कवर योर सेल्फ विथ थिक ब्लैंकेट और क्विल्ट। जब भी आपको बुखार है, फीवर इज बुखार ना, जब भी आपको कभी बुखार होता है तो आपको बहुत मोटी मोटी रजाइयाँ और कंबल वगैरह लेकर जो है अपने आप को ढक के नहीं रखना बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपको अपने आप को पूरा पूरा कवर करके नहीं रखना, मोटी मोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही लीजिए। ठीक है, अगर आपको इन केस आपको ठंड लग रही है तो। फिर हम इसके बाद वाला हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसका 4th पॉइंट हो गया, मतलब 4th पॉइंट आप देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू बर्न योर स्किन, अगर आपका स्किन में बर्न हो जाता है, जल जाता है, और हैव माइनर बर्न्स, या फिर आपके बहुत छोटे छोटे जो है बर्न हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर ऑन बर्नड एरिया।
आप क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब्स या फिर कोल्ड वाटर का आप यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब्स बर्फ़ होता है ना, हाँ छोटा सा, दैट इज़ आइस क्यूब्स। या फिर आप ठंडा पानी का यूज़ कर सकते हैं अपने जले हुए हिस्से पे, लेकिन आप बर्फ़ का इस्तेमाल कम कीजिए। ठंडा पानी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बर्फ़ से। आप बर्फ़ को जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करना, ठंडा पानी जो है वो जो है ज़्यादा बेटर होता है। दिस विल गिव यू रिलीफ एंड प्रिवेंट योर इनर स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्नट। इससे क्या होगा, आपकी जो अंदर की जो स्किन जो जल रही होगी, जो पोर्शन आपका जल रहा होगा, उससे आपका जलन कम हो जाएगी और आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और ठंडा पानी के यूज़ करने के बाद आप उसमें जो है आप दवाई लगा सकते हैं, उससे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और क्या लिखा था कि आपका मान लो जी आपका कोई स्किन जल जाता है, जैसे ये एरिया आपका जल गया, तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको जो है जहाँ पे भी आपका जला है, बहुत ज़्यादा जल गया, थोड़ा सा जला है, तो आप हल्का सा ठंडे पानी में आप अपना हाथ रखिए, थोड़ी देर के लिए धोते जाइए तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा सा ठंडा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, जलन कम होगी आपको। फिर हो जाए उसके बाद आप थोड़ी दवाई लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा उससे। ठीक है। अब इतनी सी छोटे छोटे आपको जल गए हैं, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं बार बार, है ना, कोई वो नहीं है उसके लिए, तो आप इतना तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो आप ये सब फॉलो, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको बड़े होकर भी काम आएगी। अभी से लेकर आप जब तक भी जीवित रहेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें जो है काम आने वाली है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी, अच्छा नॉलेज आपका बढ़ेगा। ठीक है। और ये सब तो रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़िए और आप जो है इसको एंजॉय भी कीजिए। ठीक है। फिर क्या लिखा है, आप जो है उसमें आइस क्यूब्स लगाइए या फिर ठंडे पानी से आप जो है उसको एरिया को धो लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपकी जो अंदर की जो स्किन है उसको जलने से जो है वो बचाएगा। हमारी स्किन जो है ये इसके अंदर भी और भी इसकी मोटी होती है ना, वो लेयर्स होते हैं इनके, तो वो अंदर की जो स्किन है उसको और भी और जले ना, इससे वो बचाता है ठंडा पानी में या फिर आप बर्फ़ से अगर आप वो करते हैं तो। ठीक है। अब हम करेंगे 5th पॉइंट। ठीक है बच्चों, 5th पॉइंट क्या कह रहे हैं, समटाइम्स जॉइंट्स सच एज एंकल और रिस्ट कैन बी ट्विस्टेड रिजल्टिंग इन अ स्प्रेन। कभी कभार ऐसा हो जाता है, आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी आपके बोन्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। मान लीजिए रिस्ट कलाई हो या फिर एंकल हो, आपके पैरों में जो एंकल होता है ना वो हो, वहाँ की कभी जॉइंट्स जो है थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्ट है ऐसे घूम जाए थोड़ी सी, उससे क्या हो सकता है, उससे आपको स्प्रेन हो सकता है। ठीक है। द स्प्रेन्ड जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज़ हील्ड। अब अगर स्प्रेन हो गया तो आपको हड्डी को बार बार ऐसे 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 करके घुमाना नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ का है तो आप बार बार इसको हिला रहे हैं, नहीं, बार बार इसको हिलाना नहीं है। ठीक है। जब तक कि ठीक ना हो जाए अच्छी तरीके से तब तक आप इसको हिला नहीं सकते हैं। ठीक है। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू कीप इट स्टिल। आप क्या कर सकते हैं, उस पर इलास्टिक वाला बैंडेज लगाइए ताकि वो उसमें ऐसे ही आराम से रहे, हाथ जो है रिलैक्स रहे उसमें। ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी जॉइंट में अगर आपको लग जाती है और मान लीजिए स्प्रेन हो गया जॉइंट में लगने की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आपको बार बार मूव नहीं करना, आप आराम से रिलैक्स रखिए उस हाथ को, हाथ में है पैर में कहीं भी है, उसको आप उस बॉडी को पार्ट को आपको रिलैक्स होके रख देना है, बिल्कुल रिलैक्स होके रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे मूव नहीं करेगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। और अगर जो है इलास्टिक बैंडेज आप लगे ताकि वो स्ट्रेट रहे और अच्छे से रहे। ठीक है। अब हमने तो ये सारा पॉइंट्स सब हमने कर लिया। तो हमारे अभी यहाँ पे पांचों जो है पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमने 5 किया और एक हमने पीछे किया था, पहले पढ़ा था ना पहले वाले लेक्चर में कि जो है अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो आप जो है अदरक वाली और तुलसी पत्ते वाली आप चाय पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, और आप बहुत सारा पानी पीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे, पढ़ा था ना। तो वही
पढ़ा हमने, ये सारे पॉइंट्स क्या थे, ये सारे पॉइंट्स है कि आप इतना अगर हो जाए तो इतना आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी चीज़ें जो है आप घर में भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, इसीलिए तो चैप्टर का नाम है ना ट्रीटिंग योर सेल्फ, कि अपने आप को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आप ख्याल रख सकते हैं अपनी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिस तरीके से आप अपनी देखभाल कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप अपनी देखभाल करेंगे। मेन चीज़ क्या होती है, अपनी देखभाल कैसे आप कर सकते हैं, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये है सबसे बेहतरीन तरीके अपने आप को अच्छा रखने की, सुरक्षित रखने की, हेल्दी रखने की, स्ट्रॉन्ग रखने की। ये सारी तरीके हैं। जैसे आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप जंक फूड कम खाइए, जंक फूड मत खाइए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, वाइटामिन लीजिए, मिनरल्स लीजिए, आप फाइबर्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, ये सब क्या है, फैट्स लीजिए। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, संतुलित मात्रा में बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है, ताकि क्या हुए, पल्सेस लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, मिल्क लीजिए, इन सब से प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे आपकी बॉडी जो है एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी को हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे आप। ठीक है, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको जो है आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप अपना ख्याल रखिए और जो है अपने आप को खुद से ट्रीट कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें हो जाए तो आप खुद से भी उसका ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फास्ट ट्रैक नोट्स करा दूं क्या? अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 15, दैट इज फास्ट ट्रैक नोट्स। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, फास्ट ट्रैक। ठीक है, फास्ट ट्रैक नोट्स क्या है, ये हमारा चैप्टर तो अब कंप्लीट हो गया ना, ट्रीटिंग योरसेल्फ तो कंप्लीट हो गया। अब हमने चैप्टर में मेजरली क्या पढ़ा, यहाँ पे उसका समरी के तरीके से आ जाएगा कि हमने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। देखो पहली लाइन क्या लिखी है, पहली लाइन लिखी है, इफ यू आर सिक यू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, ऑफ कोर्स, है ना। तो यही लिखा है इसमें, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम करते हैं अपना, क्या है, हमने पहला पॉइंट तो कर लिया कि जब हम सिक पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकेंड वाला क्या है, आफ्टर डॉक्टर एग्जामिन्स यू ही राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। जब आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो आपको पता है, जब डॉक्टर आपको देख लेता है फिर वो कुछ पेपर पे कुछ लिख रहा होता है, दवाइयाँ लिखता है, मेडिकेशन कैसे लेनी है, दवाइयाँ लेनी कैसे, आपको कैसे खानी है, वो कितनी खानी है और कब कब खानी है, वो सब क्या होता है, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो लिख के देते हैं ना आपको डॉक्टर के, हाँ बाहर से अब ये सारी दवाइयाँ ले लीजिए, उसको क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो जब आप कंसल्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर से मिल लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं वो आपको, फिर आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि जाइए आप अब ये दवाई लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता बाय चांस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, अ डॉक्टर ऑल्सो टेल्स यू व्हाट टू डू टू गेट बेटर सून। अब देखिए आप डॉक्टर के पास अगर कभी भी गए होंगे तो उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि आप ऐसे करिए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे करिए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बताया होगा ना। कि अगर जो है किसी को अगर जो है बुखार है या फिर उसका गला खराब है तो उसको कहते हैं ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर, शुड टेक स्टीम, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बताते हैं ना वो ऐसे मेडिकेशंस कि आप ऐसा ऐसा करिए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि आपको जो है ऐसी ऐसी आपको ये चीज़ें आपको नहीं खानी और ये चीज़ें आपको खानी है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक है बच्चों, होता है ना ऐसा, करेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 4. व्हाट डज दैट लाइन सेज? क्या लिखा है? इफ यू आर नॉट वेरी इल यू कैन ट्रीट योर सेल्फ. अगर आप ज़्यादा बीमार नहीं हैं, मान लीजिए इतने बीमार नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, तो आप अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं, खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं, अपने आप को खुद से ट्रीट कर सकते हैं. कैसे? जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है, तो आप चाय पीजिए अदरक और तुलसी पत्ते की. आपको अगर लूज मोशन हो गए तो आप ORS लीजिए. हाथ वाथ कट गया तो बैंडेज लगाइए, और जल वल गया तो थोड़ा ठंडे पानी से धो लीजिए उसको, ठीक हो जाएगा, है ना. अगर इतनी सी चीज़ें हो रही है तो आप अपना हमने पढ़ ही लिया है कैसे कैसे अपना ख्याल रखना है, वैसा वैसे कीजिए, आप ठीक रहेंगे. आपको डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना. उतना आप काम खुद से कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ यू हैव अ फीवर और फील वेरी हॉट लाई डाउन इन अ कूल प्लेस. अगर आपको बुखार हो रखा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है गर्म आपका शरीर महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लेटिए थोड़ी सी ठंडी जगह पे, हल्की ठंडी जगह पे आप लेट सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा? आपका जो गरम गरम जो लग रहा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा. ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी हॉट देन यू कैन कूल डाउन इन अ कूल प्लेस. ठीक है, तो हमने क्या क्या किया आज इस लेक्चर में? पहले तो हमने पढ़ा ट्रीटिंग योरसेल्फ में 5 पॉइंट्स पढ़े. ठीक है, और एक पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में. फिर हमने क्या किया? हमने फास्ट ट्रैक नोट्स किया जिसमें हमने समरी की तरह पढ़ा कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है. फिर अब क्या करना है? अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें. ठीक है बच्चों, ताकि हो जाए, कभी कभी हो जाता है ना, एक आध पॉइंट मिस हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है ना, तो रिवीजन में वो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है बच्चों? ठीक है, ट्रीटिंग योरसेल्फ तो हमारा तो चैप्टर का नाम ही है. ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रीटिंग योरसेल्फ. अब बताइए इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि अपने आप को कैसे हम देखभाल रख सकते हैं, कैसे अपने आप को ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, और जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. लेकिन अगर थोड़ी कम है, ज़्यादा बीमार नहीं है, थोड़े कम बीमार है, तो हम अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं, खुद से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ही तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एग्जामिन करता है, जब आपको पता ही नहीं है आपको तकलीफ़ क्या हो रही है. ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स पता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे जो है स्टमक पेन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आपको बार बार हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? तो हमको तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है ना. फिर तो डॉक्टर के पास जाएंगे, समझेंगे, कुछ जो टेस्ट वगैरह लिखेंगे वो करवाएंगे, तब जाके पता चलेगा अच्छा इस वजह से जो है स्टमक पेन हो रहा है. अब स्टमक पेन हो रहा है इस वजह से, अब जब रीज़न पता चल गया तो फिर डॉक्टर क्या करता है? उसके प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं तब, है ना. तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तब जाइए. प्रॉब्लम अगर इतनी है कि आप ठीक कर सकें तो आप खुद से ठीक कर लीजिए. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत बार बार नहीं होती है, छोटी मोटी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं. ठीक है, और डॉक्टर क्या करता है? पहले तो वो हमको एग्जामिन कर लेता है, पूरे अच्छे तरीके से हमको देख लेता है, उसके बाद वो हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है जिसमें क्या लिखी होती है? दवाइयाँ लिखी होती है, उनकी दवाइयाँ होती है, मेडिकेशन होती है, कैसे खानी